लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को बेगूसराय में वोटिंग है। ये देश की हॉट सीटों में से एक है। यहाँ पर गिरिराज सिंह जो मौजूदा सांसद हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बीजेपी ने फिर से उनको मैदान में उतारा है। वहीं उनका मुकाबला महागठबंधन से सीपीआई से उम्मीदवार हैं अवधेश राय, पूर्व विधायक, उनसे है। एक ज़माने में बेगूसराय वामपंथ का गढ़ माना जाता था। हम सीधा बात करेंगे प्रत्याशी से। अवधेश राय जी, 11 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा। पूरे दमखम के साथ आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कैसा रिस्पांस जनता का मिल रहा है? मुकाबला गिरिराज से है। देखिए, इस चिलचिलाती धूप में जिस तरह से जनता उमड़ के मुझे प्यार दे रही है, ये बतलाता है कि ये लड़ाई जनता बनाम भाजपा है। जनता जीतेगी और भाजपा को हराएगी। 2019 में त्रिकोणीय मुकाबला था। एक तरफ गिरिराज थे, सीपीआई से कन्हैया कुमार थे, आरजेडी से तनवीर हसन थे। तो वोटों का बंटवारा हुआ था, तब भी 4.25 लाख वोट से गिरिराज जीते थे। इस बार सीधा मुकाबला आपका उनसे है, तो क्या कुछ संभावनाएं दिख रही हैं जीत की? देखिए, 19-24 नहीं है, 14 और 19 जो था वो झूठ और की खेती जो चल रही थी उसके घपले में बहुत जनता पड़ गया था। 24 ने आंख जनता को खोला है और इसलिए 19 और 14 की बात करना 24 के लिए उचित नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने ठीक ही कहा कि उस समय हम गठबंधन में नहीं थे, हमारा डिवीज़न था मतों का। आज मुकम्मल गठबंधन, न केवल राजद और सीपीआई का, बल्कि कांग्रेस, वीआईपी, आप, ये सभी पार्टियां आज एक साथ मैदान में हैं। उनके समर्थक और जनता भी हमारे साथ खड़ी है। इसलिए यह चुनाव बहुत ही अंतर में 19 से चल रहा है। 19 की एक राजनीतिक और एक परिस्थिति थी, 24 की राजनीति बिल्कुल पलटी हुई है। एक समय ये वामपंथ का गढ़ था बेगूसराय, लेनिनग्राद इसको माना जाता था। क्या वो दौर वापस फिर आ सकता है? लग रहा है बिल्कुल आएगा। वामपंथियों का गढ़ था और गढ़ ढहा नहीं, गढ़ बना रहा। फर्क ये था कि हम अकेला चुनावी जंग में होते थे, तब भी हम 2 लाख 2.5 लाख लोगों का समर्थन लेते थे। आज जब हमारे साथ कई दलों का गठजोड़ हुआ है, तो आज की तारीख में तो मेरे सामने किसी का टिकने का सवाल ही नहीं है। मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे हमारे हैं जो बेगूसराय जिला के अलावे देश का मुद्दा है। बेरोजगारी, घोटाला, महंगाई चरम सीमा पर जो पहुंची हुई है, उसके खिलाफ बेगूसराय जिला में बेगूसराय का विकास पिछले 10 साल में ध्वस्त हो गया है। विकास की गाड़ियां रुक गई है और एक भी काम बेगूसराय में दिखाई नहीं पड़ा है डेवलपमेंट का। उसको सुनिश्चित करना, गांव के किसान नौजवान को रोजगार, खेती और बच्चों की पढ़ाई, ये हमारी प्राथमिकता हो। पीएम 400 पार का नारा दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि संविधान बदल देंगे। महागठबंधन के नेता ऐसा कह रहे हैं। शायद हम, आप पत्रकार हैं, नहीं कहेंगे। आप भूल गए कि 400 पार का नारा तब दे रहे थे जब वोट शुरू नहीं हुआ था। जो वोट शुरू हो गया है और धीरे धीरे 1-2 चरण हो चुका है, तो अब वो 400 पार की बात बंद हो गई है और हो सकता है अंतिम दौर में आकर के उनकी बोलती सदा के लिए बंद हो जाए। मोदी ने आरक्षण पर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि देशवासियों से कहूंगा कि वंचित के अधिकार का मोदी चौकीदार है। जब मोदी जैसा चौकीदार है तो किसने अपनी माँ का दूध पिया जो आपका हक छीन सकता है? तो ये सब बयान देने की क्यों जरूरत पड़ी, क्या लग रहा है? इसलिए देने की जरूरत पड़ी कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम दलित और पिछड़ों का आरक्षण को समाप्त करेंगे, जबकि महागठबंधन ने कहा सर्वे करवा के, जातीय आर्थिक गणना करवा करके, कि हम आरक्षण, जो पिछड़ा हुआ समाज है उसके लिए आरक्षण को हम बढ़ाएंगे। इसका जवाब उनको नहीं मिल रहा है। तो अब मोदी जी तो कुछ बोलना है, और झूठ बोलने में दुनिया में अगर नंबर 1 में नाम आता है तो मोदी जी का आता है। इसलिए झूठ की खेती करने में माहिर हैं। फिर से एक बार वो लोग को बरगलाना चाहते हैं। तो ये थे हमसे बातचीत करते हुए अवधेश राय, जो सीपीआई के प्रत्याशी हैं बेगूसराय से। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, बेगूसराय।